झारखंड में बीते कुछ सालों से ईडी एक्टिव मोड पर काम कर रही है। ईडी के शिकंजे में राज्य के सीएम, कई आईएएस और कई विभागों के अधिकारी भी आ चुके हैं, जिसमें एक नाम वीरेंद्र राम का भी है। वीरेंद्र राम ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन चीफ इंजीनियर थे। उन पर करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। अब वीरेंद्र राम और उनकी पत्नी को लेकर नया खुलासा हुआ है। ईडी के शिकंजे में आने से पहले वीरेंद्र राम अपनी पत्नी राजकुमारी देवी को झारखंड की राजनीति में सेट करने की पूरी कोशिश में लगे थे। वीरेंद्र राम ने पत्नी को भाजपा में ज्वाइन कराकर उसे विधानसभा का चुनाव लड़ाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। हालांकि वीरेंद्र राम ने अपनी पत्नी को भाजपा की सदस्यता दिलाने के लिए पोस्टर और कार्यक्रम की भी तैयारी कर रखी थी, लेकिन अब तक भाजपा या भाजपा के किसी नेता के तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। तत्कालीन चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की विभाग में तूती बोलती थी। सारे टेंडर उन्हीं के इशारे पर निपटाए जाते थे। उनकी रसूख की वजह से उन्हें हर तरह का संरक्षण मिलता था। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी राजकुमारी को राजनीति में स्थापित कर अपने लिए राजनीतिक संरक्षण हासिल करने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वीरेंद्र राम ने पत्नी को भाजपा में ज्वाइन कराने की योजना बनाई। राज्य के तत्कालीन राजनीतिज्ञों की सहमति के बाद 7 अगस्त 2019 को समाचार पत्रों में अपनी पत्नी के भाजपा में शामिल होने का बड़ा विज्ञापन छपवाया। सभी प्रमुख अखबारों के पहले पन्ने पर जैकेट ऐड छपा था। इसमें राजकुमारी को समाज सेविका बताया गया था। रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि वीरेंद्र राम ने पत्नी राजकुमारी देवी को भाजपा में ज्वाइन कराने के लिए जमशेदपुर के होटल में कार्यक्रम का आयोजन भी किया था, लेकिन इस कार्यक्रम में पत्रकारों को शामिल नहीं होने दिया गया था। राजकुमारी के भाजपा में ज्वाइन कराने के साथ ही विधानसभा के लिए टिकट की भागदौड़ शुरू हो गई थी, लेकिन 11 नवंबर 2019 को जूनियर इंजीनियर सुरेश वर्मा के घर में मिली 2 करोड़ 67 लाख रुपए की बरामदगी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। सुरेश वर्मा के घर से पैसों की बरामदगी के बाद से ही इस घोटाले में वीरेंद्र राम का नाम जोड़ा जाने लगा था। इस कारण नेताओं ने उनसे और उनकी पत्नी से दूरी बनानी शुरू कर दी थी और विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने का सपना पूरा नहीं हो सका। इंजीनियर सुरेश वर्मा की ओर से यह दावा किया गया था कि बरामद नकदी से उनका कोई संबंध नहीं है। जिस कमरे से 2 करोड़ 67 लाख रुपए जब्त किए गए, उस कमरे को आलोक रंजन ने किराए पर ले रखा था। कमरा किराए पर दिलवाने के लिए वीरेंद्र राम अपनी पत्नी के साथ आए थे। सुरेश वर्मा के इस दावे के बाद पैसों का संबंध वीरेंद्र राम से जोड़ा जाने लगा। वीरेंद्र राम ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली। नवंबर में टिकट बंटवारा शुरू हुआ, लेकिन राजकुमारी को टिकट नहीं मिला। वर्ष 2023 में राजकुमारी का नाम उस वक्त चर्चा में आया जब ईडी ने ग्रामीण विकास में कमीशन खोरी के मामले में वीरेंद्र राम सहित अन्य के ठिकानों पर छापा मारा। दरअसल 23 नवंबर 2019 को एसीबी ने वीरेंद्र राम के अधीन काम करने वाले जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद वर्मा को एक ठेकेदार की शिकायत पर 10,000 रुपए घूस के साथ दबोचा था। तब सुरेश प्रसाद वर्मा जमशेदपुर में वीरेंद्र राम के घर पर रहते थे। एसीबी को जांच में उनके घर से 2 करोड़ 44 लाख रुपए मिले थे। 10,000 घूस की शिकायत ने करोड़ों के खेल को उजागर कर दिया। सुरेश वर्मा और उनकी पत्नी पुष्पा वर्मा ने बताया कि पैसे उनके नहीं हैं, वीरेंद्र राम के हैं। इसके बाद मामला ईडी तक पहुंचा। पद का दुरुपयोग कर 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति कमाने के आरोप को लेकर ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के यहां लगातार 2 दिन तक छापेमारी की थी। ईडी ने 21 फरवरी 2023 को वीरेंद्र राम के आवास सहित उनसे जुड़े 24 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 40 लाख रुपए कैश, करीब 1.5 करोड़ रुपए के जेवर और दर्जन भर लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई थी। वीरेंद्र राम को 22 फरवरी को अशोकनगर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था। जांच एजेंसी ने 21 अप्रैल 2023 को वीरेंद्र, उनकी पत्नी राजकुमारी देवी, पिता गेंदा राम और भाई आलोक रंजन के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। ईडी ने उसकी करीब 39 करोड़ 28 लाख रुपए की संपत्ति भी जब्त कर ली थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।